बार के लिए दाना तो लाता, मगर वो बहुत गुस्से वाला पापा कौवा था। एक दिन वो बिना दाना लाए ही घर आता है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो कल वाले 2 दानों में से एक एक खा लिया है। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? वो मुझे दे दो। जग्गू के पापा, अब जग्गू को कुछ ना कहना, वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया था। पापा, वो बहुत भूखा था। मम्मा, मैंने आपसे पूछ कर ही तो दिया था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछा? दाना कमा कर मैं लाता हूँ, मुझसे पूछ कर देना था। तुम अभी से दूसरे पक्षियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूँ मैं दाना। बोलो बोलो। पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में एक थप्पड़ अपने बेटे जग्गू को लगा देता है। गलती हो गई, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने तो अपना पेट भर लिया है। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा पापा। जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तक कालू कौवे का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने सोए हुए बेटे जग्गू के पास जाता है और उसे अपने पंख से प्यार करने लगता है। पापा, आपने मुझे मारा इसलिए आप परेशान हैं? कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही तो हैं। पापा गुस्से में मार लेते हैं, बाद में प्यार भी तो करते हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा दाना लेने अपने घर से निकलता है। आज वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। वो एक अनजाने जंगल में पहुंच जाता है। वो जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह से कालू कौवे को दाना मिल जाता है। ये जंगल बहुत घना है, यहाँ तो रास्तों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं किधर से आया था? उस दिशा या फिर उधर से? मैं वहाँ से उन पेड़ों के पास से गुजर कर आया था। ऐसे कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते सब भूल जाता है। उसे दिशा की कोई समझ नहीं आ रही थी। शाम हो जाती है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए? पापा ठीक तो होंगे? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं। शायद उन्हें रास्ते में देर हो गई होगी, वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। ठंड थी, उसे अब ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। कौवा वहां जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन हैं? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत लग रही है। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? इस घर में मैं और मेरा एक बेटा रहते हैं। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी उस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें, कल जाते हुए साथ ले जाना। अब ये आप मीठा फल खा लें। कालू अपना दाना दूसरी तरफ रखते हुए मीठा फल खा लेता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल हैं। सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये भी हमारी तरह का कौवा ही है, रास्ता भूल गया है। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटा हुआ था और सोच रहा था। ये घोंसला तो बहुत नरम है। ऐसा घोंसला तो कभी मुझे घर में भी नहीं दिया गौरी ने। और इस जंगल में फल भी बहुत हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत आसान है। गौरी कौवी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है। वो सारी रात दरवाजे में बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है।
चिड़िया बहन, मेरा कालू रात से घर लौट कर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। गोरी, मैंने तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते। शायद वो आपको छोड़कर कहीं चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे तो छोड़ सकता है, मगर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। वो आज शाम तक लौट आएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहें तो इस घर में मेरे साथ रह सकते हैं। यही तो कालू कौवा सोच रहा था। अगर आप मुझे यहाँ रख लें तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे अपने हो। हम भी कौवे और तुम भी कौवे अपने ही हुए ना। बिल्ले बेटा, आप घर में ही रहना, मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गुलाबो कौवी फल लेने चले जाते हैं। हर तरफ फल ही फल देखकर कालू कौवा तो पागल हो रहा था। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा उसी जंगल में गुलाबो कौवी के साथ रहने लगा। गोरी कौवी भी अब दाना खुद लाने लगी थी। वो जान गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या फिर उसे छोड़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता गुलाबो कौवी वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं और उस जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। कालू, अब दाना तुम्हें ही लाना होगा। मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। गुलाबो जी, मैं ले आऊंगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, इज्जत दी, प्यार दिया, मैं भी अपना हक अदा करूंगा। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक छोटा सा बेटा भी है। वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर गुलाबो कौवी का बेटा बिल्ला कौवा चीखने लगता है। सूखा दाना? मम्मा मम्मा, नौकर सूखा दाना लेकर आया है। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबो के बेटे के एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम, बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा। नौकर नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे बेगैरत कौवे। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरे घर में रहकर हमें ही आंख दिखाते हो। दबे पाँव कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो उसका परिवार ही था जो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो उसका बेटा और पत्नी उसकी इज्जत करते थे। मगर बेगाने तो बेगाने होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है। वो उड़ता है और फिर मैना से पूछता है। वो फिर से उड़ता है और आखिरकार वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। घर जाते ही उसका बेटा जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू कौवा रोते हुए कहता है, मैं भूल गया था। मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर निकल गया था। और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है और मैं जल्दी ही वापस लौट आया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ गोरी, सच कहा। घर भी अपना और परिवार भी अपना। प्यार अपनों से ही मिलता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चिड़िया अपना भोजन लेने जा रही थी कि गोरी कौवी और कालू कौवा उसके पास आते हैं। चिड़िया, चलें भोजन लेने। आज हम दोनों भी आपके साथ ही जाएंगे। मगर तुम बुरे और दुष्ट कौवों के साथ मैं कभी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बुरे हो। पिछली बार भी तुम दोनों ने मेरा भोजन छीन लिया था। मैं तो अपने दोस्त मिट्ठू के साथ भोजन लेने जाऊंगी। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। इस छोटी चिड़िया की जब से मोटी चोंच वाले तोते से दोस्ती हुई है, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है।
हमें किसी भी तरह इन दोनों में लड़ाई डालनी होगी। ना रहेगी चिड़िया और मिट्ठू की दोस्ती और ना जाएगी चिड़िया मिट्ठू के साथ भोजन लेने। कालू, मगर इन्हें आपस में लड़ाएंगे कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, चलो मेरे साथ। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। तोता भी अपने घर के सामने बैठा चिड़िया का ही इंतजार कर रहा था। मिठू भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। जब मैं आने लगी तो वो काले कौवे आ गए थे। वो काले कौवे मेरे पास भी आए थे, मगर मैंने उन्हें भगा दिया था। कौवा और कौवी थोड़ी दूर छुपे बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों जानते नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। जब चिड़िया और मिठू भोजन लेने के लिए वहां से चले जाते हैं, तो कौवा और कौवी तुरंत मिठू के घर में घुस जाते हैं और मिट्ठू की अलमारी खोलकर मिट्ठू के पैसों की पोटली उठाकर वहां से भाग जाते हैं। वो सीधे चिड़िया के घर में जाते हैं। चिड़िया का बेटा घर में सोया हुआ था। कौवा आहिस्ता से तोते के पैसों वाली पोटली चिड़िया के घोंसले में छुपा देता है। चल कालू, अब हम यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। चिड़िया, जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है, मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले मैं अकेला ही भोजन लेने आता था, अब तुम साथ होती हो तो भोजन जल्दी मिल जाता है। मिठू भैया, अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो सारे काम ऐसे ही आसान हो जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। चिड़िया और मिठू अपना अपना भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। घर जाकर जब मिठू अपना भोजन अलमारी में रखने के लिए अलमारी खोलता है, तो वहां उसकी पैसों वाली पोटली नहीं थी। ये देखकर तोता तो रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं लुट गया। कोई चोर मेरी सारी जिंदगी की कमाई चुरा कर ले गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। चल कालू, अब जल्दी से जाकर जल्दी पर तेल गिराते हैं और मिट्ठू और चिड़िया में आग लगाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। मिठू, मिठू, मेरा विश्वास करना, जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो मैंने देखा कि चिड़िया का बेटा तुम्हारे घर से एक पोटली चुरा कर ले जा रहा था। हाँ हाँ मिठू, हमने अपनी इन काली काली आँखों से खुद देखा। मेरी पोटली किसी ने चुरा ली है, मैं इसीलिए बैठा रो रहा हूँ। मगर चिड़िया का बेटा ऐसे नहीं कर सकता। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो खुद जाकर चिड़िया के घर की तलाशी लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी चिड़िया के घर जाता हूँ। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर में जाता है। चिड़िया, मेरी सारी कमाई किसी ने चोरी कर ली है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। चिड़िया, मगर मुझे तुम पर शक है। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे बेटे पर शक है। मैं आपके घर की तलाशी लेने आया हूँ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है कि उसका दोस्त कैसे उस पर शक कर सकता है। मिठू, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। मम्मा, मिठू अंकल झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आज घर से बाहर ही नहीं गया। अगर आप चोर नहीं हो तो मुझे तलाशी लेने से क्यों रोक रहे हो? मिठू भैया, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे दोस्ती की। आप मुझ पर ऐसा शक भी कर सकते हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था।
फिर मिठू तोता चिड़िया के घोंसले की तलाशी लेता है और उसे अपनी पैसों वाली पोटली चिड़िया के घोंसले के नीचे से मिल जाती है। मिल गए, मेरे पैसे मिल गए। चिड़िया, तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। क्या तुमने मुझसे दोस्ती किसी लालच में की थी? चिड़िया क्या बोलती, वो तो खुद हैरान थी कि ये पोटली उसके घर में कैसे आई। बोलो बोलो, अब बात करो। मुझसे दोस्ती करके गलती तुमने नहीं की, बल्कि मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती की थी। ऐसे मिट्ठू गुस्से में अपनी पोटली लेकर वहां से चला जाता है। कुकू बेटा, मैं आपकी मम्मा हूँ। अगर ये गलती आपसे हुई है तो मुझे बता दें। बेटा, मैं आपको माफ कर दूंगी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप चोर नहीं हैं, तो मैं कैसे चोर हो सकता हूँ? मेरा विश्वास करें, ये काम किसी और ने किया है। तो फिर ये कौन कर सकता है? मुझे ये जानना होगा। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बरसों पुराने दोस्त काले नाग के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। मिट्ठू ने मुझे चोर समझा। इसमें मिट्ठू का कोई दोष नहीं है। ये सब उन काले कौवों की वजह से हुआ है। वो काले कौवे अभी तक सुधरे नहीं हैं। चिड़िया, आप मिट्ठू को साथ लेकर कौवों के घर पहुँचो और मैं भी वहाँ ही आ रहा हूँ। आज मैं उन कौवों से सच उगलवा कर ही रहूंगा। फिर चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं तुमसे नहीं बोलता। आप यहाँ से चली जाए। मिट्ठू भैया, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, मगर आप एक बार मेरे साथ कौवों के घर चलें। ये सारी खेल कौवों की ही खेली हुई है। आज मैं सच आपके सामने लाकर ही रहूंगी। फिर मिठू तोता चिड़िया के साथ कौवों के घर चला जाता है। वो घर के बाहर खिड़की के साथ बैठ जाते हैं। चिड़िया का पुराना मित्र नाग भी आ जाता है। वो सीधा कौवों के घर में चला जाता है। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उठो काले कौवो, उठो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। नाग की खौफनाक आवाज सुनकर कालू और गोरी जाग जाते हैं। नाग जी, आप? और यहाँ यहाँ तो कोई अंडा नहीं है आपके पीने के लिए। मैं अंडा पीने नहीं, बल्कि तुम्हें खाने आया हूँ। सच सच बताओ, चिड़िया के घर में मिट्ठू की पोटली किसने रखी थी? अगर ना बताया तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। नहीं नाग जी, हमें मत खाइए। मेरी पत्नी से चिड़िया और मिठू की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए हमने ही वो पोटली चिड़िया के घोंसले में छुपाई थी। ये सुनकर मिठू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था और वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं। दुष्ट कौवो, तुम बहुत बुरे हो। किसी की लड़ाई करवाने के लिए तुम ये सब भी कर सकते हो। मिठू, गलती तुम्हारी भी है। तुमने अपने दोस्त पर शक किया। अगर दोस्ती सच्ची हो तो दोस्ती में ऐसे शक नहीं होता। नाग भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सच सामने ले आए। मैं तो सोच सोच कर मर ही जाती। तुम्हारी सजा यही है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ।
फिर नाग उन कौवों को वहाँ से भगा देता है और मिठू और चिड़िया फिर से खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने सच्चे दोस्तों पर कभी शक ना करो।